नमस्कार, स्वागत है आपका जगसागर एमपी टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रतलाम जिले के सैलाना स्थित ग्राम देवरुंडा में पिता सहित 2 मासूम बच्चों की नृशंस हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मासूम बच्चों के सामने पिता की पहले लाठियों से बेरहमी से पिटाई की और फिर बेसुध घायल पिता के साथ दोनों जिंदा बच्चों को मोटर से बांधकर कुएं में फेंक दिया। मृतक के भाई जगदीश ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। जगदीश की माने तो पूर्व में परिजन द्वारा बड़े अनहोनी की जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन सैलाना थाना से उन्हें ये कहकर रवाना कर दिया था कि जब कोई बड़ी घटना हो तब थाने में आना। परिजन का आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं लेती तो पिता सहित 2 निर्दोष मासूमों की हत्या नहीं होती। एसपी गौरव तिवारी ने मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर पत्रकार वार्ता में बताया, मृतक लक्ष्मण भाबर के चाचा पूंजा उर्फ पूनम चंद खेत की पड़ोसी रूपली खराड़ी सहित उसके बेटे पीरू और दिलीप खराड़ी कमलेश एवं फुलजी गामड़ ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आरोपियों ने लक्ष्मण को पहले लाठियों से पीटकर बेहोश कर उसके हाथ पैर रस्सी से बांधने के बाद दोनों मासूम विशाल 12 वर्ष व पुष्कर 8 वर्ष को भी मोटर से बांधकर कुएं में फेंक दिया। मृतक लक्ष्मण के साथ रविवार दोपहर उसके दोनों बेटे विशाल एवं पुष्कर खेत पर काम में हाथ बटाने आए थे। सभी आरोपियों का जमीन और खाल के गड्ढे में मोटर डालकर सिंचाई करने को लेकर विवाद चल रहा था। दिवाली पर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद रविवार देर रात खोजबीन के दौरान लक्ष्मण और उसके मासूम बच्चे विशाल पुष्कर के शव कुएं में रस्सी से बंधे मिले थे। मृतक के भाई जगदीश ने बताया कि रविवार की सुबह सभी लोग खेत पर काम कर रहे थे। कुएं से मोटर और रस्सी बाहर निकाल कर रखी थी। वो पास में ही खेत की जुताई कर रहा था। भाई लक्ष्मण और दोनों भतीजे कुएं के पास ही काम कर रहे थे, लेकिन शाम को वो लोग दिखाई नहीं दिए। बाद में उन्हें ढूंढने जाने पर तीनों के शव कुएं में रस्सी से बंधे मिले। इस जघन्य वारदात से पूर्व सैलाना पुलिस थाने को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और पुलिस से मामले को गंभीरता से लेती तो निर्दोष पिता और उसके 2 मासूम बेटे हत्यारों के शिकार नहीं बनते। आलौट से जीतू वरोला की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। मैं तो खेत दूर है, मैं उसमें वक्त लगा रहा था। कुआं नीचे, तो कुएं पर काम कर रहा था। वो काम कर रहा होगा, मेरे को थोड़ी पता कि ऐसा हो जाएगा यूँ। जबकि ये ऊपर खेत में आके मगजमारी कर रहे थे। कौन? ये पूंजा और उदा ये इनकी टीम थी पूरी। 3-4 जने लोग फुल नशा पते में रोड के पास होकर निकले। और पूनम चंद की लगभग कल 6 बार गाड़ी के राउंड लगे होंगे, गाली मारते मारते उधर चला जाता और फिर गाली मार के उधर उसके घर की तरफ चला जाता। 5-6 राउंड लगाया उसने, जिसके बाद मेरे कुएं के पास 4-5 मिनट गाड़ी रुकी। फिर मैंने कुछ ध्यान दिया ही नहीं ऐसा, कि अपन को शक था भी नहीं कि ऐसा हो सकता हमारे साथ। फिर जिसके बाद में दिन अस्त होने लगा, फिर मैंने देखा अभी तक भैया आए नहीं, तो फिर फ़ोन लगाया, फ़ोन शीशो बताया। फिर अड़ोसी पड़ोसी में लगाया तो कुछ पता नहीं चला। फिर ढूंढना शुरू किया, गांव में भी ढूंढा, जहाँ बैठक उठक थी वहाँ पर तलाशी ली तो नहीं मिले। जिसके बाद कुएं में गए तो कुएं में जो मोटर बाहर निकाली हुई थी, वो मोटर नहीं थी बाहर, वो अंदर थी। इसीलिए फिर वो गांव वाले भी थोड़े बहुत एक जने इकट्ठे हुए और कुएं में कूदने की कोशिश करी मैंने, तो उन्होंने मना बोल दिया हम कूदेंगे। तो फिर 3 जने दूसरे कूदे गांव के। फिर फोन किसने निकाला, किसने मारा होगा तुम्हारे भाइयों को, भतीजों को? इन्होंने मारा, दिलीप और पीरू, कमल, फुलजी, पूनम चंद, उकार, पीरू। आपके परिवार में पहले भी एक घटना घट गई? हाँ, घट गई। क्या? मेरे पिताजी की डेड बॉडी लाश शिवगढ़ से मिली थी। ये जो जमीन का विवाद चल रहा था सैलाना थाने पे गए थे? हाँ, इसी विवाद में। तो सैलाना थाने गए थे तो क्या बोला? सैलाना थाने अभी की बात है। सैलाना थाना में आया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए। रिपोर्ट पहले 8 दिन पहले लिखवा गया था। फिर मगजमारी हुई, फिर लिखवाने आया तो मुझे ये कहा कि छोटी मोटी ये बोली गाली गलौज करो, धमकी बताए, मैं भी बोल दूँ तेरे को मार दूँ, क्या मार देता है? जब मर जाए और बड़ा कांड हो जाए तभी लेके आना। कौन बोला ये पुलिस वाले ने बोला। कौन से थाने की? सैलाना थाना। तुम्हारा नाम क्या है? जगदीश। रोल करें। क्या है पूरा इशू और बड़ी सर ये इसमें एक प्रश्न और है मेरा इसी में एडिशनल, कि महिला या अपराध जो इस प्रकार देखने को मिला है कि 3 हत्याओं में महिला की भूमिका
महत्वपूर्ण रही है। क्या है के संज्ञान में आया होगा थाना सैलाना अंतर्गत परसों रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास थाना सैलाना के गांव जो देवरुंडा से कुएं से 3 लोगों की डेड बॉडी निकली थी, जो कि रस्से से और कुएं के मोटर से बंधी हुई थी। मामला काफ़ी गंभीर और सनसनीखेज था। इसमें घटनास्थल पे जाने के बाद जो भी तथ्य कलेक्ट किए गए थे उसके बेसिस पर पुलिस ने आज इसका खुलासा किया और इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें 5 पुरुष और 1 महिला भी है इसमें, रूपली बाई। इसमें बताना चाहूँगा कि घटना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें जो मृतक लक्ष्मण और उसके 2 पुत्र हैं, विशाल जो कि 13 साल का है और पुष्कर 8 वर्ष का है। ये तीनों अपने कुएँ पर 7 तारीख की शाम को बैठे थे, वहाँ कार्य कर रहे थे। तभी जो आरोपी हैं, आरोपी में पर्टिकुलरली जो पुंजा बाबर है, ये इसका सगा चाचा है, मृतक का सगा चाचा है। और इसके अलावा जो रूपली बाई है, पीरू, दिलीप, ये सभी इसके पड़ोसी हैं, जिनसे इसके चाचा से इसका ज़मीन का विवाद चल रहा था और रूपली बाई इनके साथ में कुएं के पानी को शेयर करने की बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर जब ये लोग 7 तारीख की शाम को 6 बजे दिलीप, पीरू और कमलेश, ये तब तीनों काम से लौट रहे थे, मजदूरी करके लौट रहे थे, तब इन्होंने लक्ष्मण और उसके दोनों पुत्र को वहाँ जब देखा तो इनके बीच हॉटटॉक हुआ और वहाँ अन्य कोई व्यक्ति न होने से इन्होंने जो लक्ष्मण है इसके सिर पर लाठी से मारा, जिससे कि वो मूर्छित हो गया। उसके बाद इन लोगों ने जो रूपली बाई है, इसने घर से रस्सा ला के दिया, जिससे इन लोगों ने उसको रस्से से बांध कर वहीं पर जो कुएं के पास में ख़राब मोटर पड़ी हुई थी उससे बांधकर इनको कुएं में फेंक दिया। उसके बाद जब मृतक कमलेश की पत्नी मजदूरी करके वापस लौटी शाम को 6 बजे, उसने तलाश करना स्टार्ट किया गांव में और आसपास जगह देखा, नहीं मिले। तब वो कुएं पर आए। कुएं पर चूँकि उनकी मोटर ख़राब थी, वो कुएं के बाहर रखी हुई थी, वो मोटर वहाँ से मिसिंग थी। इस बात पर इनको शंका हुआ, इन्होंने ग्रामीणों को बताया। फिर लोगों ने तलाश किया तो इनको कुएँ के अंदर संदिग्ध चीज़ें दिखी, तब इन्होंने थाना सैलाना पर खबर किया और पुलिस ने फिर ग्रामीणों, इसमें 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसे बताना चाहूँगा जो 2 आरोपी पुंजा जो मृतक का चाचा है, इसके ऊपर पूर्व में भी 307 का प्रकरण पंजीबद्ध है, और दूसरा आरोपी जो फुलजी करके है, जो रूपली बाई का सगा भाई है, ये थाना सैलाना का लिस्टेड गुंडा है, इसके ऊपर 8 मामले पंजीबद्ध हैं। कौन मास्टरमाइंड कौन है जिसके दिमाग में था कि इनको मारना चाहिए? तो मारने की बात देखा जाए तो इसमें जो पुराना विवाद चला आ रहा था, वो पुंजा जो मृतक घनश्याम लक्ष्मण का चाचा है, उसके साथ इसके ज़मीन के बंटवारे के बाद से लेकर इनका विवाद चल रहा था। इस संबंध में जून 2021 में इन्होंने थाना पर भी और तहसील में भी शिकायत की थी। इसमें तहसीलदार की तरफ से इनका सीमांकन भी किया गया था और ज़मीन का मसला सॉल्व किया गया था। साथ ही साथ रिसेंटली जो इनके कुएं के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद स्टार्ट हुआ था, उस संबंध में भी पटवारी तहसीलदार साहब लोगों द्वारा इसका निर्णय लिया जा चुका था कि कुआं किसके पोजीशन में रहेगा। ये कुआं बेसिकली जो मृतक है उसको उनके फेवर में दिया गया था। लेकिन घटना दिनांक को जो आरोपी अनावेदक लोग हैं, दिलीप और पीरू दोनों भाई हैं, इन लोगों ने कुआं से पानी लगाने के लिए मोटर लगाने का प्रयास किया था, जिसको लेकर इनकी हॉटटॉक हुई। लेकिन ये तीनों चूँकि मजदूरी करते हैं तो उस वक्त मजदूरी करने चले गए। वापस आने के बाद इन्होंने जब देखा कि कुएं में बैठा हुआ है मृतक और उसके दोनों बेटे, तो इन्होंने घटना को अंजाम दिया। मतलब ये कहा जाए कि प्लानिंग के साथ ही मारने आए थे, ऐसा नहीं है। अभी तक की विवेचना में जो तथ्य आए उसके बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि सभी बाई चांस सभी लोग मजदूरी करके वापस लौटे थे तो इकट्ठा थे और इन्होंने देखा कि जो मृतक है लक्ष्मण, उसके दोनों बेटे वहाँ कुएं पर अकेले बैठे हुए हैं, तो इसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने इसको मारा। और चूंकि इनके मकान देखा जाए तो घटनास्थल जो कुआं है उससे हार्डली 200 मीटर की दूरी पर पुंजा का मकान है, और जो दूसरा परिवार है रूपली बाई का, वो भी हार्डली 200-250 मीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर चीज़ें जो भी इनको रस्से आदि की ज़रूरत थी वो तत्काल वहाँ से मिल गया और रूपली बाई ने उनको रस्सा उपलब्ध कराया, जिससे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सर हत्या जो हुई थी, फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जगसागर MP टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।